press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे हैं? उम्मीद करते हैं सब अच्छा होगा और हम लोग पढ़ते रहेंगे, रेगुलर बेसिस पे हम लोग रहेंगे। चलिए आज हम लोग बात करते हैं, कल हम लोगों ने बड़ा इंपॉर्टेंट सा डेरिवेशन बात किया था, है ना? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब एंड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। और आज हम बात करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है और इजी भी टॉपिक है, समझ में आएगा आपको। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंसेस, मतलब कैपेसिटेंस को दो तरीके से हम लोग कंबाइन कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज सीरीज कॉम्बिनेशन एंड सेकंड वन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन की हम बात करते हैं और सिंपल है बच्चों, जैसा कि आप क्लास 10 में पढ़ के आए हुए हैं, रेजिस्टेंस इन सीरीज। रेजिस्टेंस इन सीरीज में क्या हुआ करता था कि सीरीज बनाने का मतलब होता है, सपोज करिए मैं एक रेजिस्टेंस हूं, मेरे दो हैंड है, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। तो मेरा लेफ्ट हैंड किसी और ने पकड़ा, मतलब मेरा लेफ्ट हैंड किसी दूसरे के राइट हैंड ने पकड़ा, फिर उनका लेफ्ट हैंड किसी तीसरे के राइट हैंड ने पकड़ा। इस तरीके से एक जो चेन बनी, इसको हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, बड़ा सिंपल है। जैसे बात करें, ये कैपेसिटर है आपके पास, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, आपको पता है, इधर आपके पास इस प्लेट पे नेगेटिव, तो ये इसका लेफ्ट हैंड हो गया, इसका राइट हैंड हो गया। उसी तरीके से ये हम बात करें, दूसरा कैपेसिटर है, इसमें भी ये पॉजिटिव है और दूसरा प्लेट नेगेटिव है। सिमिलरली आपके पास ये तीसरा कैपेसिटेंस है। इस तरीके से बहुत सारे कैपेसिटेंस सीरीज में आप लगा सकते हैं। देखिए, ये इसका लेफ्ट हैंड है, ये इसका राइट हैंड है, ये इसका लेफ्ट है, ये इसका राइट है, ये इसका लेफ्ट है, इसका राइट है। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, इनका राइट इनके लेफ्ट ने इसको होल्ड किया, इनका राइट इनके लेफ्ट ने होल्ड किया, मतलब नेगेटिव वाला पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट हुआ, फिर नेगेटिव वाला पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट हुआ। ऐसे कनेक्शन को आप बोलते हैं क्या? ऐसे कनेक्शन को आप बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो तीन कैपेसिटेंस था, C1, C2 एंड C3। ठीक है, इसको हम लोग लाए और एक बड़े बैटरी से कनेक्ट कर दिया, जिसका पोटेंशियल है V। ठीक है, तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हम लोग को हम जानते भी हैं कि जब सीरीज में कोई भी चीज, कोई भी डिवाइस आपके पास सीरीज में कनेक्टेड होता है तो क्या होता है, उसमें पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर कैपेसिटर अगर आपके पास सीरीज में कनेक्टेड है, तो इसमें कैपेसिटर में आपके पास पोटेंशियल डिवाइड हो जाएगा, इसमें V1 चला जाएगा, इसमें V2 और इसमें V3। ठीक है, तो हम लोग जैसा कि फॉर्मूला जानते हैं Q इज इक्वल टू C। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या कहता है? कॉन्सेप्ट नंबर 1 ये कहता है, तो एक चीज ही सिमिलर होगा, बाकी दो चीज डिफरेंट होंगे। जैसे देखिए, यहाँ कैपेसिटेंस डिफरेंट हो गए, पोटेंशियल भी डिफरेंट हो गया। इसका मतलब इन तीनों में सिमिलर क्या होगा, सेम चीज क्या होगा, चार्ज। इसका मतलब इसमें भी Q चार्ज आ रहा होगा, इसमें भी Q चार्ज होगा और इसमें भी Q चार्ज। फॉर्मूले से इसे बनाते थे, जैसे V इज इक्वल टू IR हुआ करता था। रेजिस्टेंस में अगर हम बात करें तो आपको पता है तीनों की रेजिस्टेंस अलग अलग होती थी, तीनों में पोटेंशियल डिवाइड हो जाता था, तो सीरीज में क्या सेम होता था, करंट सेम हुआ करता था। वैसे ही फॉर्मूले के आधार पे आपको चलना होता है। ठीक है, कि तीन आपके पास दिया हुआ है, तो कोई दो चीज डिफरेंट होगा और एक चीज पक्का है कि सिमिलर होगा। ठीक है, तो जो डिफरेंट होता है, जैसे देखिए यहाँ पोटेंशियल डिवाइड हुआ है, तो जो डिवाइड होता है उसी को हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मानते हैं यहाँ पे आपके पास 6 वोल्ट था, तो ये 6 वोल्ट इस तरीके से डिवाइड हुआ होगा। टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 3 2 5 1 6 वोल्ट हो गया। ठीक है, यही इसका मतलब ये V किसके बराबर है, ये V आपके बराबर है V1 प्लस V2 प्लस V3 के इक्वल है। मैं इसको मिटा लेता हूं, समझाने के लिए आपको मैंने बताया था। ठीक है, जैसे Q इज इक्वल टू CV होता है, तो V इज इक्वल टू क्या होगा, Q बाई C होगा कि नहीं होगा? तो मैं मानता हूं इस पूरे का कैपेसिटेंस C सीरीज है, तो CS का मतलब सीरीज, कैपेसिटेंस इन सीरीज से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें वोल्टेज कितना होगा, तो फॉर्मूला होगा Q बाई C। तो यहाँ Q है Q और यहाँ C की वैल्यू है C1। ठीक है, उसी तरह से इसमें पोटेंशियल की बात करें, Q बाई C, तो Q की वैल्यू है Q और C की वैल्यू है C2। उसी तरीके से यहाँ बात करें, Q की वैल्यू है Q एंड C की वैल्यू है C3। ठीक है, अब इस टोटल की बात करें, यहाँ टोटल में चार्ज कितना जा रहा है, सब में चार्ज Q जा रहा है और टोटल का कैपेसिटेंस हमने क्या माना है, CS माना है। ठीक है, तो रख लेते हैं यहाँ पर।
आपको क्या मिलेगा, V की जगह हो गया Q बाई CS इक्वल टू V1 की जगह हो गया Q बाई C1 प्लस V2 की जगह हो गया Q बाई C2 प्लस Q बाई C3, V3 की जगह। इन सभी में से Q कॉमन ले लीजिए, Q बाई CS इक्वल टू Q कॉमन ले लिया तो आपके पास मिलेगा 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। Q से Q हम कैंसिल कर लेते हैं तो आपके पास फॉर्मूला मिल गया 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 इक्वल टू 1 बाई CS। इसका मतलब ये फॉर्मूला आपके पास रेजिस्टेंस अगर आप पढ़ते थे तो ये फॉर्मूला आपके पास पैरेलल का आता था, लेकिन कैपेसिटर में क्या होगा, ये सीरीज का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से बात करते हैं यहां पर पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, अब सपोज करिए मैं आपके पास एक कैपेसिटर हूं, ठीक है, बहुत सारे लड़के आपके पास कैपेसिटर हैं, इनको पैरेलल में कनेक्ट करना है। पैरेलल में कनेक्ट करने का मतलब होता है सिंपल सी बात कि उन सबका लेफ्ट हैंड एक पॉइंट पे कनेक्ट हो जाएगा और सबका राइट हैंड एक पॉइंट पे कनेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से हम कहेंगे कि कैपेसिटर किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, जैसे हम बात करें यहाँ पर देखिए, ये आपके पास पहला कैपेसिटर है, इसका ये पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट, ये इसका लेफ्ट हैंड है, इसका राइट हैंड है। उसी तरीके से ये आपके पास दूसरा कैपेसिटर है, इसका पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट, ठीक है, ये इसका लेफ्ट हैंड है, इसका राइट हैंड है। इसी तरीके से तीसरा प्लेट है आपके पास, ठीक है, इसमें पॉजिटिव चार्ज, इसमें नेगेटिव चार्ज, ये इसका लेफ्ट हैंड, इसका राइट हैंड। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में सारे लेफ्ट हैंड एक पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया हमने, ऐसे देखिए सारे लेफ्ट हैंड एक पॉइंट पे, मतलब सारा पॉजिटिव वाला टर्मिनल एक पॉइंट पे और सारे राइट हैंड अनदर टर्मिनल पे, वो भी एक ही पॉइंट पे, सारे नेगेटिव एक ही पॉइंट पे कनेक्ट हो गए। इसको हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम इसको हटा लेते हैं और देखते हैं और कहानी क्या होता है। इसको हमने एक लाए और बड़े बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ये हो गई मेरी बैटरी जिसकी वोल्टेज क्या हो गई, पोटेंशियल V हो गई। ठीक है, अब हमारे पास तीन अलग अलग कैपेसिटर था, C1, C2 एंड C3। ठीक है, C1, C2, C3 में क्या हो जाएगा, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पैरेलल है तो पैरेलल में आपके पास पोटेंशियल तीनों में सेम जाता है। जैसे हम लोग घरों में पंखे लगाते हैं तो पंखे लगाते हैं किस कॉम्बिनेशन में लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं, इसी वजह से क्योंकि सब में वोल्टेज सेम जाए। जब सब में वोल्टेज सेम जाएगा तो सब में पोटेंशियल भी क्या होगा, जब पोटेंशियल सब में सेम गया तो हम कहेंगे कि सबकी स्पीड भी क्या होगी, एक जैसी होगी। अगर इसी को आप सीरीज में लगा देते तो पता चला पहला पंखा बहुत तेज चलता, दूसरा धीरे चलता, तीसरा और धीरे चलता। क्यों, क्योंकि सब में पोटेंशियल क्या हो गई, अलग अलग जाएगी। और सबको पोटेंशियल कितना चाहिए, अगर एसी से चलता है सबको पोटेंशियल चाहिए 220 वोल्ट, लिखा होता है आपके पंखे पे देखा होगा या बल्ब पे देखा होगा, लिखा होता है 220 वोल्ट 30 वोल्ट, 220 वोल्ट 10 वोल्ट, 220 वोल्ट 20 वाट, मतलब सबको वोल्टेज 220 चाहिए, भले ही उनमें करंट कम या ज्यादा हो, है ना, बट पावर कम या ज्यादा हो, लेकिन सबको वोल्टेज क्या चाहिए, 220 वोल्ट ही चाहिए। ठीक है, देखते हैं पैरेलल की कहानी। इसका मतलब पैरेलल में पोटेंशियल सेम जाएगा, इसका मतलब यहाँ भी पोटेंशियल आपके पास V गया, यहाँ भी पोटेंशियल आपके पास V गया और यहाँ भी पोटेंशियल आपके पास V गया। तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट, पैरेलल में कॉन्सेप्ट क्या है, Q इज इक्वल टू CV, Q इज इक्वल टू CV होता है। अब चंदन सर ने क्या बताया था, कॉन्सेप्ट यही बताया है कि कोई एक चीज सेम होगा, है ना, कोई एक चीज सेम होगा, बचे हुए दो चीज क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो ऑलरेडी इसमें पोटेंशियल सेम हो गया, इसका मतलब ये दोनों क्या होगा, डिफरेंट होगा, है ना। डिफरेंट मतलब ऑलरेडी C1, C2, C3 तो डिफरेंट है, ये अलग अलग है, इसका मतलब इसमें चार्ज भी अलग अलग जाएगा। इसमें चार्ज चला जाएगा Q1 चला जाएगा, इसमें Q2 चला जाएगा और इसमें Q3 चला जाएगा। ठीक है, और इसमें टोटल चार्ज कितना जा रहा है, मान लेते हैं टोटल चार्ज आपके पास Q जा रहा था, ये Q तीन पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, अब समझने का प्रयास करते हैं, बड़ा सिंपल सी कहानी है। अब देखिएगा, तो Q इज इक्वल टू, मैं पूरे का, अच्छा पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। Q इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास, Q इज इक्वल टू CV होता है, तो यहाँ C की वैल्यू है C1 और V की वैल्यू है V। Q2 कितना हो जाएगा, C की वैल्यू हो गई C2 और वोल्टेज हो गया V। Q3 कितना हो गया, C3 इंटू V।
तो ये Q1, Q2 और Q3 की वैल्यू मिल गई। अब हम बात करें Q कितना होगा, तो मैं उस पूरे पैरेलल कनेक्शन का कैपेसिटेंस, नेट कैपेसिटेंस मान लेते हैं QP, CP मान लेते हैं। CP का मतलब होता है नेट कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो पूरे का आपके पास, इस पूरे का नेट कॉम्बिनेशन जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो उसको हम CP मान लिए, तो Q इज इक्वल टू क्या होगा, CP इनटू, इसमें भी पोटेंशियल कितना जा रहा था, V, ठीक है। बड़ा सिंपल है। तो हम लोग बात करते हैं कि जो चीज आपके पास, अभी हमने बताया था, जो चीज डिवाइड हो रहा था, जैसे यहाँ पे पोटेंशियल डिवाइड हो रहा था तो पोटेंशियल को आपस में जोड़ लिया, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ क्या डिवाइड हो रहा है, यहाँ चार्ज डिवाइड हो रहा है, तो मैं चार्ज को आपस में जोड़ लूंगा ऐसे, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ठीक है, ओके। अब जोड़ने के बाद Q की वैल्यू क्या है, CP इंटू V, Q1 की वैल्यू क्या है, C1 इंटू V, Q2 की वैल्यू क्या है, C2 इंटू V, एंड Q3 की वैल्यू क्या है, C3 इंटू V। इसमें से हम कॉमन क्या ले लेते हैं, V कॉमन ले लेते हैं, तो क्या मिलेगा आपके पास, C1 प्लस C2 प्लस C3, V से V कैंसिल हो गया, आपके पास फॉर्मूला क्या मिला, C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर तीन कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड है तो उनका नेट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो गया C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये आपके पास रेजिस्टेंस में शायद आपको याद होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में हुआ करता था, लेकिन यहाँ कैपेसिटेंस में ये किस में होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए हो गया। तो यहां पे आप लोग चाहे तो नोट पे लिख सकते हैं, नोट पे लिख लीजिएगा, यहां पोटेंशियल डिवाइड होगा, यहां चार्ज सभी में सेम होंगे, और यहां पे आप नोट पे लिख लीजिएगा यहां पोटेंशियल सेम होगा और चार्ज डिवाइड होगा। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और दमदार टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। है छोटा, आपको समझ में आ जाएगा आसानी से, ठीक है। तो वो आपके पास टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। ये बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स के क्वेश्चन में इससे भी बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं, डेरिवेशन भी पूरा का पूरा आ गया है, इस पे क्वेश्चन भी आए हुए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बोर्ड के अगर हम लहजे से देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हेडिंग है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर होता है उसके बारे में बात करते हैं। बहुत सिंपल है बच्चों, बहुत इजी है, मजा आएगा और आप लोग जानते थे। चलिए हम लोग जानते हैं, आप जानते हैं कि हम भी जानते हैं, चलिए हम दोनों लोग जानते हैं। अपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता था V इज इक्वल टू होता था W बाई Q नॉट या Q होता था। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, dW बाई dQ इज इक्वल टू V, लिख सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए तो यहां से हो जाएगा dW इक्वल टू V इंटू dQ। क्लियर हो रहा है। अच्छा, अब आपको d दिख रहा है, इसका मतलब पक्का है कि इंटीग्रेट करना है, और इंटीग्रेट तब करना है जब इस v को पहले थोड़ा सा तोड़ लिया जाए, क्योंकि एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर के बारे में बात करना है। तो इस v को हटा के कहीं ना कहीं कैपेसिटेंस आ जाए तो मेरा काम बन जाए। तो कैपेसिटेंस कैसे आएगा, वो भी आ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं q इज इक्वल टू क्या होता है, q इज इक्वल टू होता है cv या c नॉट v। तो v इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास, q बाई c। dw इक्वल टू हो गया आपके पास q बाई c, v की जगह हो गया इंटू dq। हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं, dw इक्वल टू हो गया 1 बाई c q इंटू dq। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं 0 से q तक। जब चार्ज था ही नहीं उस समय वर्क डन भी 0, जब चार्ज मैक्सिमम अमाउंट q तक हो गया तो उस समय वर्क डन इसने किया, w वर्क डन किया मान लेते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास आएगा w 0 से लेकर w तक 1 बाई c, और q dq का इंटीग्रेशन शायद आपको पता है q की पावर 1 है, इंटीग्रेशन सबको आता होगा। x की पावर n dx का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। अगर लिमिट यहाँ दिया हुआ तो यहाँ प्लस c लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ प्लस c लिखने की कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं है, अगर लिमिट दिया हुआ है तब। तो जैसे देखिए q की पावर 1 है तो ऊपर क्या करेंगे 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1, तो हो जाएगा q स्क्वायर बाई 2। ये ऐसा इंटीग्रेशन आप क्लास 11 से बहुत बार किए, कोई घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है।
तो लिमिट अप्लाई करते हैं, दोनों तरफ एक साथ लिमिट अप्लाई किया करिए, है ना, अलग अलग लिमिट अप्लाई नहीं करते, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ एक ही समय में हम लोग अप्लाई करते हैं लिमिट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो ये लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, डब्ल्यू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू 1/c। यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपके पास मिलेगा q² 2 माइनस का लोअर लिमिट का आपके पास हो जाएगा 0² 2। तो w इक्वल टू क्या मिला, 1/2 q²/c। एक तो ये फॉर्मूला मिल गया। इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा और आप मॉडिफाई कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। आप जानते हैं सिंस q इज इक्वल टू क्या होता है, cv होता है, तो q की जगह cv रख दीजिए। w इक्वल टू आपके पास मिल जाएगा 1/2 q की जगह हो गया cv का होल स्क्वायर अपॉन में c। तो w इक्वल टू हो गया c² v² अपॉन में 2c, c से c कैंसिल हो गया, तो w का एक और फॉर्मूला मिल गया 1/2 cv²। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है बच्चों, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए इसका भी स्नैपशॉट ले लीजिए, ठीक है। बस आज का लास्ट टॉपिक एक और है, और इसके ये भी बहुत छोटा है, मजा आएगा। ये तीनों जो बताए आज का बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो तीसरा क्या है, स्नैपशॉट ले लिया होगा आपने, ठीक है। तीसरा हम बात कर लेते हैं एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, हम लोग लगभग चैप्टर के एंड पहुंच गए हैं। इसके बाद एक लास्ट लेक्चर बचेगा, एनर्जी डेंसिटी पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग लास्ट लेक्चर तो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, ये होता है एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू होता है आपके पास एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे कि आप ये जान रहे हैं, ये आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, पॉजिटिव चार्ज इस पे थी, और ये आपके पास प्लेट था जिसपे आपके पास नेगेटिव चार्ज था, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस d था, और इस प्लेट का एरिया क्या था, a था। तो अगर इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या होगा, एरिया इनटू डिस्टेंस। तो देख लेते हैं, बड़ा सिंपल है। एनर्जी डेंसिटी को हम लोग U से रिप्रेजेंट करते हैं, और एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर अभी हमने देखा था कि कितना आया था फॉर्मूला, हाफ cv², अभी डिराइव किया है। और इसका वॉल्यूम कितना होगा, एरिया इंटू डी, डिस्टेंस, तो a इंटू डी। कोई दिक्कत, चलिए बहुत इजी है बच्चों, 1/2 ADC। और हम लोग v को हम लोग जानते हैं, इसको नीचे ले लिए, और हम लोग जानते हैं E इज इक्वल टू होता है v/d, बहुत बार पढ़ा, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो v इज इक्वल टू क्या होगा, E इंटू डी, तो डायरेक्ट v की जगह लिख लेते हैं E इंटू डी का होल स्क्वायर, ठीक है, ओके। तो U इज इक्वल टू हो गया 1/2 इंटू A इंटू डी। कैपेसिटर का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर इन बिटवीन द प्लेट्स, उसका फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई D। तो C की जगह पे पुट कर दीजिए A एप्सिलॉन नॉट बाई D इंटू E² इंटू D²। तो D से D² पूरा कैंसिल, A से A कैंसिल, तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला मिल गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू E²। बहुत छोटा सा डेरिवेशन था बच्चों, समझ में आया, बहुत इजी था। आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे आपको आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आज की कहानी आपको समझ में आई होगी, मजा आया होगा, है ना। लॉकडाउन में हम भी लॉक, आप भी लॉक, और लॉक का मजा लेते हैं, है ना बच्चों। ठीक है, पढ़ाई करिए, और जो भी डाउट हो हमसे कंसल्ट करिए। मेरा नंबर तो आप लोग जानते ही हैं, नंबर है 8299089146। ओके, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू बच्चों।